हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे तीन सिद्धांत जो विकास के सिद्धांत देखे हमने अर्बन सोशियोलॉजी में, आधुनिकीकरण सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और आपका विश्व प्रणाली सिद्धांत। तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है सोशियोलॉजी की, बी और एमए की। तो आप उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा, आज के टॉपिक हम देखेंगे कि नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषा और भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है। नगरीकरण जिसे इंग्लिश में अर्बनाइजेशन कहते हैं, तो उसको वो क्या है उसकी परिभाषा भी देखेंगे और नगरीकरण किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, कि अलग अलग विचारकों के अनुसार नगरीकरण की परिभाषा क्या है। तो ज़्यादा बातें करते ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है भारत में और क्या इसकी परिभाषा है। दूसरा, आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ये सीरीज़ आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, देख लेते हैं नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण अर्बनाइजेशन परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रिया है। ये ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर लोगों की गतिशीलता या प्रवास से संबंधित है। तो नगरीकरण का मतलब होता है कि कैसे लोग जो है नगरीय क्षेत्रों से लोगों में कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, कैसे वो प्रस्थान करते हैं, कैसे वो नगरों की तरफ जाते हैं। तो नगरीकरण का अगर हम अभिप्राय देखें तो नगरीकरण वह सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग भौतिक और अभौतिक संस्कृति को अर्जित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: व्यवहार, प्रतिमान, संगठन के स्वरूप, उसमें उत्पन्न विचार, नगरी में विशिष्ट विचार। तो उनका कहना है कि नगरीकरण जो है वह एक सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें निम्नलिखित होती हैं, जैसे व्यवहार, प्रतिमान होता है, संगठन के स्वरूप होते हैं, उसमें जो उत्पन्न विचार होते हैं, नगर में जो अलग विचार पाए जाते हैं, इसमें इसका इन सब चीज़ों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप देखा जाए तो नगरीकरण का नॉर्मल क्या मतलब है, नगरीकरण का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर लोगों की गतिशीलता या प्रवास। ठीक है, तो इसको अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, इतना मुश्किल समझने की जरूरत नहीं है। ये समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर, और कहीं भी आप जाओगे मतलब जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सीरीज़ में वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो परिभाषा है कुछ विचारकों की लिखनी ज़रूरी है इग्नू के पेपर में खास तौर पे। तो परिभाषा जरूर लिखिए, जो मैंने यहाँ पे 2 परिभाषा दी हुई है। तो श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण क्या है? नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। उनका कहना है कि सिर्फ एक क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई वही नगरीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ गरीब ग्रामीण गाँव से लोग नगर में जा रहे हैं वही नगरीकरण नहीं है। नगरीकरण का मतलब है सामाजिक और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, की कैसे है वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक संबंधों में विकास हो रहा है। तो किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है? नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेती हर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। इनका मानना है कि एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है खेती हर समाज मतलब खेती कृषि को छोड़कर औद्योगिक समाज मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज एरिया से इंडस्ट्री समाज से औद्योगिक समाज से कैसे जुड़ते हैं, उसमें परिवर्तित होते हैं, कैसे वो कृषि और खेती को छोड़कर औद्योगिक समाज में परिवर्तित होते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्रीनिवास के हिसाब से किंग्सले डेविस के अनुसार विचारकों के अनुसार उनकी नगरीकरण की परिभाषा है। तो नगरीकरण का अभिप्राय क्या है? यही कि कैसे ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। और श्रीनिवास का क्या कहना है, किंग्सले डेविस का क्या कहना है, हमने देख लिया। अब हमने देख लिया है कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण की परिभाषा क्या है। अब हम देख लेते हैं कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नगरीकरण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। हमें पता लग गया कि जो नगरीकरण है ये सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। और भारत में इस प्रक्रिया ने निम्न को प्रकट किया है। इसमें क्या होता है, भारत में इस प्रक्रिया से क्या होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं और मूल्य और नगरीय सामाजिक संरचनाओं के मध्य तत्वता के तत्वों की खोज होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई गाँव से लोग अगर नगर में जा रहे हैं, एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पे आर्थिक वृद्धि होगी वहाँ के एरिया की, वहाँ के राज्य की, क्यों? क्योंकि लोग वहाँ काम ढूंढेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, राजनीतिक परिवर्तन होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया है जो कि हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन का नगरीकरण जो है सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं और मूल्य नगरीय सामाजिक संरचनाओं में कैसे बदलाव होता है।
तो पोकोक का मानना है, जो 1960 में उन्होंने लिखा है, कि भारत में गांव और नगर एक ही सभ्यता के भाग हैं, एक ही सभ्यता के दो भाग हैं, अतः इन्हें अलग अलग नहीं समझा जा सकता, ये आपस में जुड़े हुए हैं। परिणामतः भारत में नगरीय सामाजिक संरचना का वर्णन इसकी आधारभूत सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी और जाति के दृष्टिकोण से किया गया है। तो क्या कह रहे, पोकोक जो था उनका कहना था कि भारत में गांव और नगर जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भारत में नगरीय सामाजिक संस्था का उन्होंने वर्णन किया, तो उसमें उन्होंने नगरीय सामाजिक संस्थाओं को किस किस में बांट दिया, परिवार में, विवाह में और नातेदारी और जाति में, ठीक है, बांट दिया। और उनका वैसे ही विश्लेषण उन्होंने किया कि कैसे जो है विवाह है और परिवार जो है वो कैसे कैसे निरंतर हो रहे हैं और कैसे उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो पोकोक का मानना था कि गांव और नगर एक ही सभ्यता के अंग हैं, और उन्होंने इसको किस में बांटा, आधारभूत इकाइयों में बांटा, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी और जाति, जिसको हम इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम डिटेल में आगे वीडियो कवर करेंगे। तो भारत में नगरीय समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री बहुधा ये धारणा बनाए थे कि नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम से निर्णय की स्थिति आती है। तो जो अब नगरीकरण का विचार भी हो गया, नगरीकरण आ भी गया, अब लोगों को मानना है कि नगरीकरण की प्रक्रिया जो आती है, उसके बाद जो नगरीकरण आया उससे कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, उनका विघटन हो जाता है, कम हो जाते हैं, यहाँ पे एकल परिवारों में वृद्धि होने लगती है। मतलब सिंगल फैमिली जो होती हैं वो सिंगल परिवारों में, जो सिंगल फैमिलीज होती हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, और जाति और नातेदारी के बंधन ढीले हो जाते हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा जाति पे बेस नहीं करते, ठीक है, उसके बंधन ढीले हो जाते हैं, धर्म की भूमिका तो कम ही हो जाती है। तो भारत में जो नगरीय समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री है वो ये सोचते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कैसी कैसी स्थिति आती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने बोला परिवार, विवाह और नातेदारी और जाति, तो हम देखेंगे कि विवाह की संस्था में उसका क्या प्रभाव पड़ता है वेबर के अनुसार, ठीक है, विवाह का ये पूछा हुआ है। परिवार की संस्था में इसकी एक अलग अलग वीडियो में बना दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है नातेदारी की संस्था में, इन तीनों में से एक तो पूछ ही लेते हैं पेपर में, ठीक है, इसकी वो पड़ोस है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। विवाह की संस्था, परिवार की संस्था और आपका नातेदारी की संस्था, ठीक है, ये जरूर पूछते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, अलग अलग वीडियोस पे हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ईजीली आपको समझ आता जाए, समझ आएगा तो आप लिख भी पाएंगे। और इन जो परिभाषाएं मैंने इसमें लिखी है, इनको आप वो कोशिश करें, याद करें, क्योंकि ये परिभाषाएं डिट्टो ही पेपर में लिखी जाएंगी, डिट्टो मतलब सेम टू सेम, ठीक है। तो गाइस वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं ये सीरीज़ आगे चला सकूँ। और भी सीरीज़ अगर आप होगी, जैसे शिक्षा के समाजशास्त्र की शुरू करनी है, उसके बाद उस पर वीडियोज बनाती रहूँ, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट में कह सकते हैं, लिख सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मैंने, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, और टॉपिक वाइज भी हैं और सिलेबस वाइज भी हैं, तो आप जैसे ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, विवाह की संस्था पढ़ेंगे, जिसमें हम और नातेदारी की और परिवार की पढ़ेंगे। वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।